हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम जानेंगे कि राग भैरव के द्रुत ख्याल की स्वर लिपि किस तरह से लिखी जाती है। तो स्वर लिपि को इंग्लिश में हम कहते हैं नोटेशन। स्वर लिपि किसे कहा जाता है, पहले वो जानते हैं। स्वर लिपि में हम किस शब्द पे कौन सा स्वर हम गाते हैं या बजाते हैं, उनको हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि ये जो हम द्रुत ख्याल गा रहे हैं ये 3 ताल में गाया जा रहा है। प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने जो ये अभी ख्याल गाया है, जो राग गाया है, ये किस ताल में गाया है, तो आप आंसर देंगे 3 ताल। तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं आपको लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब हम एक से लेकर जिस गिनती को जहाँ तक गिनते हैं वो उतनी मात्राएं कहलाती हैं। तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 विभाग होते हैं। 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। और इसकी पहली मात्रा पर पहली ताली, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है और 9वीं मात्रा खाली होती है। तो आइए अब हम स्वर लिपि को स्टार्ट करते हैं। तो स्वर लिपि में हम 2 अलग अलग कलर के पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक और ब्लू। तो एक कलर से हम, एक पेन से हम स्वर लिखेंगे और फिर शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन स्वरों की होगी, फिर शब्द, फिर नेक्स्ट लाइन स्वर, फिर नेक्स्ट लाइन शब्द, फिर नेक्स्ट लाइन स्वर और फिर नेक्स्ट लाइन शब्द। तो ऑल्टरनेटली आपको ये इसमें लिखना है। एक लाइन पहले स्वर, फिर शब्द, फिर स्वर, फिर शब्द, फिर स्वर, फिर शब्द। तो यहाँ पे दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मात्रा के नीचे हम, जब मतलब ये बिल्कुल सीधी एक लाइन में आनी चाहिए। ये देखिए, आपको ये कोई भी जो स्वर शब्द हैं वो मात्राओं से अलग नहीं लिखे हुए नजर आएंगे, सब एक सीक्वेंस में यहाँ पे आ रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे आपको पहले 8 तक डैश करना है दोनों लाइंस में। पहले हम स्वर लिखते हैं। तो स्वर आपका आया यहाँ पे स्थाई, साधा पाधा मापा गामा। 9वीं मात्रा से हमने शुरू किया है। 9वीं मात्रा से हमने यहाँ पे पहले स्वर लिखे हैं, साधा पाधा मापा गामा, फिर एक लाइन छोड़ दी, पा पा गामा रे रे सा सा रे गामा पा धा नी सा, फिर एक लाइन छोड़ दी, रे सा नी धा पा मा गामा। तो ये पहले हमने स्वर लिख लिए। अब स्वरों में जहाँ जहाँ हमने धा और रे लिखा है वहाँ पे हम उसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि राग भैरव में रे और धा ये 2 स्वर कोमल होते हैं और कोमल स्वर की क्या पहचान होती है, उसके नीचे रेखा खींची जाती है। तो जहाँ जहाँ हमने धा और रे स्वर लिखे हैं वहाँ वहाँ हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, स्वरों में, शब्द में नहीं, स्वरों में। अब हमने जो एक एक लाइन छोड़ी थी वहाँ पे हम ब्लैक पेन से शब्द लिखना शुरू करेंगे। तो पहले 8 मात्रों तक डैश आ गया आपका, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सुमिरन करे ले। इस एस का मतलब है कि जो जिससे पहले, इससे पहले जो आपका शब्द होगा उसकी जो आवाज़ है वो एक मात्रा हम देर तक खींचेंगे, लंबा खींचेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा सुमिरन कर ले अब तो प्राणी, किया ना भजन तो होगी हानि। तो यहाँ तक आपकी स्थाई पूरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अंतरा। तो अंतरे के लिए हम दोबारा से ऐसा ही एक और फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे 16 तक हमने मात्राएं लिख ली। पहली मात्रा पे क्रॉस, 5 पे 2, 9 पे 0 और 13 के ऊपर 3। फिर एक लाइन हमने स्वरों के लिए रखा है, फिर नेक्स्ट लाइन शब्द के लिए, फिर एक लाइन स्वरों के लिए, फिर नेक्स्ट लाइन शब्द के लिए, फिर एक लाइन स्वरों के लिए और फिर नेक्स्ट लाइन शब्द के लिए। तो यहाँ पे पहले हमने स्वर लिखे, पा 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 धा धा पा धा, फिर एक लाइन छोड़ दी, सा सा रे रे सा, पा धा सा नी धा पा गामा, पा गामा रे रे सा। तो स्वर पूरे करने के बाद एक एक लाइन छोड़ के हमने स्वर लिखे। जहाँ जहाँ आपका धा और रे स्वर आ रहा है वो कोमल कर दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ आपने स्वरों में रे और धा लिखा है वहाँ पे उनको हम कोमल कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद जो लाइन हमने छोड़ी थी वहाँ पे हम शब्द लिखेंगे। तो 8 मात्राओं तक हमने यहाँ पे पहले डैश कर दिया, 9वीं मात्रा से शुरू किया, मानस जीवन फिर ना
मिलेगा, ये योनी तो फिर नहीं आनी। इस तरह से आपका यहाँ पे ये अंतरा पूरा हो जाता है। अंतरे के बाद में एक लाइन छोड़कर हम इसकी यहाँ पे तान लिखेंगे। तो पहली तान आपकी थी, 8 मात्राओं की हम तान लिख रहे हैं और हर मात्रा में 2-2 स्वरों का ग्रुप है। तो पहली तान थी सा रे गा मा पा धा नी सा, नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरह से दूसरी आपकी तान थी सा रे गा मा पा धा पा मा गा मा पा मा गा रे सा। तो ये आपका जो राग भैरव की जो स्वर लिपि थी वो इस तरह से आपकी पूरी हो गई। तो ये स्वर लिपि बेटा आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल का पहला टॉपिक है राग भैरव की स्वर लिपि। तो आपको मैं यहाँ पे पिक भी अवेलेबल कराऊंगा। तो इस पिक के अकॉर्डिंग आप अपने जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आप ये स्वर लिपि पूरी तरह से लिख लेंगे। एग्ज़ाम में, थ्योरी के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में ये स्वर लिपि लिखने के लिए आती है। पूरे 6 मार्क्स में आपकी ये आती है, लेकिन इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आपने यहाँ धा कोमल लिखा है और एक जगह आप धा में नीचे अंडरलाइन करना भूल गए तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में कंप्लीट कीजिए, पहला टॉपिक है आपका, और इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में भी 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल का एक नया टॉपिक लेके आएंगे। इसमें आप जो हमने आपको झपताल कराई थी वो झपताल भी आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। उसका परिचय लिखकर पूरा, फिर 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण की लयकारियाँ आपको झपताल की प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।